गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कोर्स मास्टर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि इनिशियली बिगिनर्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है। पर अगर समझ लिया तो आसान है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा एक लाइन का कोड इतना लंबा हो गया कि आपका जो इंटायर स्क्रीन है वो कवर हो गया। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, राइट। आपने इसके अंदर एक आईडी को ओपन किया और ये आईडी का इंटरफेस कुछ ऐसा है। लेट्स से VS कोड को अभी आपने ओपन किया है। व्हाट इट इसके अंदर आपने क्या किया, आपने यहाँ से कोड लिखना शुरू किया और चलते गए यहाँ तक। और जब यहाँ पे पहुंचोगे तो क्या होगा कि अगर आप फिर से कुछ कोड लिखना शुरू करोगे तो इसके नीचे आपको एक स्क्रॉल बार आ जाएगा हॉरिजॉन्टली, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारा कोड को एक लाइन पे अगर आप लिखते हो और उसको अगर कोई भी देखेगा तो सही से समझ नहीं पाएगा अगर वो बंदा बिगनर लेवल का होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सही से रीडेबिलिटी अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस इश्यू को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। ये जो कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है इसको हम अचीव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैकस्लैश कैरेक्टर। इसको हम बोलते हैं क्या, बैकस्लैश, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूएशन कैरेक्टर होता क्या है। सिंपल सी बात है, जब तुम्हारा कोड का एक लाइन बहुत लंबे हो जाता है, ठीक है, और तब तुम चाहते हो कि उसको मल्टीपल लाइंस में ब्रेक डाउन करने के लिए ऐसा ब्रेक डाउन करो कि कोई भी एरर ना आए। और उसको आप कैसे करोगे, बाय द हेल्प ऑफ कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। गॉट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कुछ हिस्सा लिखा हूँ, एक लाइन जिसको मैं इवैल्यूएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो 60 लास्ट में है, जैसे यहाँ पे मैं +70 लिखता हूँ, फिर उसके बाद +80 लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक स्क्रॉल बार आ गया, राइट। तो चलिए, तो इसको अभी हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन लिख सकते हो या पाई लिख सकते हो, मैंने पहले भी बोला था आपको, py-demo.py, ठीक है। आंसर आ गया मेरा 5530। अगर आप इस लाइन को देखते हो, ठीक है, ये जो रिजल्ट इक्वल टू समथिंग लिखा है, इसको देखते हो तो ये क्या, आपको स्क्रॉल करना पड़ता है कि क्या लिखा है यहाँ पे, राइट। तो इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे मल्टीपल लाइंस में, जैसे कि कोई भी एरर ना आए। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट से मैं यहाँ ये जो 60 है यहाँ पे बैकस्लैश लेता हूँ, उसके बाद एंटर कर लेता हूँ। लेट से फिर यहाँ पे बैकस्लैश दे के एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे 60 के बाद एक बैकस्लैश दिया, 10 के बाद, देन 80 के बाद, ठीक है। अगर इसको मैं अभी रन करूंगा, सेम आंसर आया ना, 5530, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपका पाइथन का इंटरप्रेटर इस जो लाइन है 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 इसको रीड करेगा, और देन जब रीड करेगा ये जो बैकस्लैश है, सही से दिखा रहा हूँ, ये जो बैकस्लैश है इसको जब ये रीड करेगा तो क्या होगा ना, ये बोलेगा पाइथन को कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, तो आप रीड करो नेक्स्ट लाइन को, पर ये एक्ट करेगा एज ए फर्स्ट लाइन। व्हाट इट। तो जैसे ये इसको अभी रीड करेगा तो ये दोबारा जंप कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन कैरेक्टर बैकस्लैश आया और से यहाँ पे जंप कर गया, राइट। अगर यहाँ पे भी आप चाहते हो कि कुछ लेट से यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बैकस्लैश मैंने अभी दे दिया है और इसका आउटपुट भी सेम आया। तो ये थोड़ा देखने में भी सही लग रहा है, राइट। मतलब एक लाइन पे ना लिख के हम मल्टीपल लाइंस में ब्रेक डाउन कर दिए बाय द हेल्प ऑफ कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, और बिना कोई एरर आए। तो चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, प्रिंट माय नेम इज विघ्नेश एंड आई एम लर्निंग COA, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम रन करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हो कि मेरा आउटपुट आया, माय नेम इज विघ्नेश एंड आई एम लर्निंग COA। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आउटपुट आप देख सकते हो कि ये दो लाइंस हमने लिखा है ना, यहाँ पे प्रिंट माय नेम इज विघ्नेश एंड आई एम एक स्ट्रिंग में अंदर, नेक्स्ट स्ट्रिंग में हमने लिखा लर्निंग COA जो कि एक नेक्स्ट लाइन में है, राइट। तो आप देख सकते हो कि दोनों लाइंस एक साथ प्रिंट हो गया एक लाइन के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा दो लाइन में, पर एक प्रिंट होने के बाद ये एक लाइन पे आ गया। तो चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने अभी यहाँ पे डिफाइन किया है एज, नेम, सिटी, कोर्स को। अभी के लिए ये आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स क्या है, कैसे असाइन होता है वैल्यू, ये हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तभी आप बस ये देखिए कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल कंडीशंस दिए हैं, राइट। अगर एज मेरा जो होगा ये जो 18 से बड़ा होगा, नेम अगर मेरा अलग होगा, अगर सिटी कटक के साथ बराबर होगा, ठीक है, और मेरा जो कोर्स है अगर वो MC होगा, देन आपको प्रिंट करके देगा कि एक वैलिड यूजर, ठीक है।
पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मल्टीपल कंडीशंस है ना, इसको मैं एक लाइन पे ना लिख के इसको मैं मल्टीपल लाइन्स पे लिखा हूँ बाय द हेल्प ऑफ ये जो कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है बैकस्लैश। ठीक है, तो लंबी कंडीशंस थी यहाँ पे, पर बैकस्लैश के थ्रू मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया 2 लाइन्स के ऊपर। ठीक है, जो कि सही में रीडेबल भी है और कोई एरर भी यहाँ पे नहीं है। गॉट इट। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है वो लाइन का लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ नम इक्वल टू लेट्स से 20 प्लस उसके बाद बैकस्लैश, देन अगर मैं कुछ लिखता हूँ 30। ठीक है, तब देख सकते हो कि जो 20th लाइन पे मैंने लिखा 20 प्लस उसके बाद बैकस्लैश, तो ये जो बैकस्लैश है ये जो 20th लाइन का लास्ट कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए। अगर इसके बाद अगर आप कुछ लिखते हो लेट्स से ये जो 30 है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे रेड मार्क आ गया, तो यहाँ पे एरर आ चुका है मेरा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि क्या एरर आया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ चुका है, अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर द लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है, आई मीन जो बैकस्लैश है उसके बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं रहेगा, इवन आपका स्पेस भी नहीं रह सकता। तो मैंने यहाँ पे 30 को कट करके एक स्पेस को ऐड कर दिया। तो फिर भी अगर आप इसको देखना चाहते हो देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30, फिर से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये दिखा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर द लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो बैकस्लैश है इसके बाद हमने एक स्पेस को दिया था। ठीक है, तो जो लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर और आपका जो बैकस्लैश कैरेक्टर है इसके बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक लाइन में। तो अब एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में अभी हम जानेंगे जो कि आपका इम्प्लिसिट कंटिन्यूएशन। तो नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे बैकस्लैश की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इम्प्लिसिट कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि जो बैकस्लैश है ये इम्प्लिसिटली अचीव हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम जो प्रोग्रामर से जो कोडर से उनको मैनुअली यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। जैसे अभी देखा था प्रैक्टिकल के थ्रू कि अगर मैं यहाँ पे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड नेम इक्वल टू आलोक एंड यहाँ पे मैंने दिया बैकस्लैश, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली दिया है। मतलब एक प्रोग्रामर और एक कोडर जो होगा अगर वो मैनुअली कुछ देगा तो वो एक्सप्लिसिट कहलाता है। ठीक है, अगर ये अपने आप हो जाता है तो ये इम्प्लिसिट कहलाता है। ठीक है, वही चीज होता है इम्प्लिसिट कंटिन्यूएशन। सेम चीज है इम्प्लिसिट कंटिन्यूस का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोग्रामर या कोडर को मैनुअली बैकस्लैश देने की कोई जरूरत नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ जाएगा कि लाइन अभी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, ये जो इम्प्लिसिट कंटिन्यूएशन है ये होता कब है? जब आपका कोड पैरेंथेसिस के अंदर हो, ब्रैकेट के अंदर हो, लेट्स से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हो या कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हो। अगर एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट 10 + 20, तो ये एक एक्सप्रेशन है। मैं अभी जाऊंगा कि एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, ये जो 10 + 20 है तो इसमें अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रिंट 10 प्लस नेक्स्ट लाइन पे 20। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि प्रिंट इसके अंदर 10 + 20। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या आएगा सबको मालूम है 30। अगर मैं इसको ये ना लिख के क्या लिखूंगा बैकस्लैश एंटर, जैसे ही रन करूंगा तो आंसर मेरा 30 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंट 10 प्लस बैकस्लैश है ये 23 नंबर लाइन पे है और 24 नंबर लाइन पे 20 है। पाइथन यहाँ पे खुद जानता है कि लाइन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने बैकस्लैश कैरेक्टर को एक्सप्लिसिटली दिया है, पर अगर मैं इसको ना दूं तो क्या एरर आएगा या नहीं? चले देखते हैं। मेरे हिसाब से नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो 10 + 20 है इसको हमने लिखा था पैरेंथेसिस के अंदर। तो जो कोई भी चीज मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो उसके अंदर मैंने प्रोग्रामर्स को कुछ भी कंटिन्यूएशन कैरेक्टर देने की जरूरत नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिकली समझ आया कि यहाँ पे 10+ आया तो यहाँ पे समझ आया कि अगर नेक्स्ट नंबर कुछ नहीं है तो वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे जाके 20 पे आया और इसको इवैल्यूएट करके 30 आंसर दे दिया। गॉट इट? अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा रेड लाइन पे मार्क आ गया, मतलब कुछ एरर जरूर होगा। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सिंटैक्स एरर आ गया कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 26। कहने का मतलब ये है कि अभी आपका मन में ये डाउट होगा कि जो प्रिंट 10 + 20, जो 10 + 20 है ये तो मेरा प्रिंट फंक्शन का पैरेंथेसिस के अंदर है, इसमें कोई भी एरर नहीं आया। पर ये जो हेलो वर्ल्ड है ये भी तो पैरेंथेसिस के अंदर है, इसमें एरर क्यों आया? यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है
कि जो इम्प्लिसिट कंटिन्यूएशन है ये सिर्फ एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स के लिए है, स्ट्रिंग्स के लिए नहीं है। 10+20 क्या है? एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, स्ट्रिंग तो नहीं है ना। तो ये जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग मस्ट बी ओपन एंड क्लोज ऑन द सेम लाइन। ये जो हेलो जो स्ट्रिंग है इसको मैंने ओपन किया 26 लाइन पे, तो ये मस्ट क्लोज होना चाहिए 26 नंबर लाइन पे। अगर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड है इस 27 लाइन में आया ना, तो ये तो एंड हुआ है पर शुरू तो नहीं हुआ, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चलिए अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आ गया। तो बेसिकली एक रूल यहाँ पे आपको याद रखना ये है कि इम्प्लिसिट कंटिन्यूएशन इज फॉर एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स बट नॉट फॉर स्ट्रिंग्स, ठीक है। दैट मीन्स स्ट्रिंग सेम लाइन पे ओपन और क्लोज होनी चाहिए। एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स के अंदर फ्रीली स्प्लिट हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग नहीं। सिर्फ यही एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला था मैं आपको एक्सप्रेशन के बारे में बोलूंगा, तो कुछ नहीं, सिंपल है। एन एक्सप्रेशन इज एनी कोड दैट प्रोड्यूसेस ए वैल्यू। एक्सप्रेशन का मतलब ये कह सकते हो कि कुछ भी जो प्रोड्यूस करे एक वैल्यू, प्रोड्यूसेस ए वैल्यू। बस इतना याद रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा अगर 10+20, इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे? 30। अगर मैं लूँ 5 × 4, इसका आउटपुट क्या आएगा? 20। अगर मैं हेलो लिख के उसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसका आउटपुट मुझे क्या आएगा? हेलो। अगर मैं बोलूँ 10 > 5, तो इसका आउटपुट मुझे क्या आएगा? ट्रू। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी चीज, जो कोई भी कोड आप लिखते हो, अगर वो कुछ वैल्यू को प्रोड्यूस करता है तो वो चीज क्या है? एक्सप्रेशन है। तो अभी हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। ए स्टेटमेंट इज ए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन गिवन टू पाइथन। तो स्टेटमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि which performs an action। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से x इक्वल टू 10 एंड इफ x ग्रेटर देन 5, तो ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट ट्रू। तो ये हर एक लाइन जो है उसका अगर आप कंबाइन करोगे तो ये क्या होगा? स्टेटमेंट। गॉट इट? यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना ये है कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो स्टेटमेंट के अंदर भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 10+20, ये जो 10+20 है ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो 10+20 है वो मुझे एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। इसका आउटपुट क्या आएगा? 30। अगर कुछ भी कोड आप लिखते हो, अगर वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है तो उसका मतलब वो एक एक्सप्रेशन ही है। और ये जो प्रिंट है ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि प्रिंट डज द एक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंट 30 है, 10+20 इक्वल टू 30 ना, तो प्रिंट 30 का मतलब क्या है? ये जो प्रिंट फंक्शन है ये क्या करता है? परफॉर्म एक्शन ऑफ अ प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंट एक स्टेटमेंट है क्योंकि एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।